Good morning everyone. I am Akanksha and today I am going to take economics of class 10th. Have you ever wondered कि why problems occur? Problems क्यों होती हैं? क्या कभी सोचा है आपने कि एक एग्जाम्पल घर का ही ले ले, कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है या जो भी पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम है या किसी भी चीज़ से, तो वो होती ही क्यों है? कि कभी इस बारे में विचार किया? सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द चैप्टर सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी. सो आई वाज आस्किंग कि व्हाई डू प्रॉब्लम्स अकर? प्रॉब्लम्स आती ही क्यों हैं? हम ये कह सकते हैं कि हमारी वांट्स बहुत है, वी हैव अनलिमिटेड वांट्स, इजंट इट? एंड जब वांट्स ज़्यादा हैं और रिसोर्सेज कम है, आप एग्जाम्पल लें, घर में एक सैलरी आती है, सैलरी से खर्चे होते हैं. जब खर्चे होते हैं तो हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ता है, हमें एक लिस्ट आउट करना पड़ता है कि कौन से खर्चे ज़्यादा ज़रूरी हैं, इज़न्ट इट? बजट बनाते हैं तो बजट में हम ये बनाते हैं कि हमारी कौन सी आवश्यकताएं ज़्यादा ज़रूरी है, पहले वो हम पूरी करेंगे, फिर नेक्स्ट हमारे अपने शौक पूरे करेंगे, इज़न्ट इट? लाइक दैट इट हैपन्स. तो बेसिकली इन सब चीज़ों के पीछे क्या कारण है? तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी वांट्स अनलिमिटेड है ना? वांट्स आर अनलिमिटेड. ये रीज़न है. कोई भी प्रॉब्लम का रीज़न क्या है? हमारी वांट्स अनलिमिटेड है. सेकंड, मीन्स आर लिमिटेड. मीन्स या रिसोर्स, मीन्स आर लिमिटेड. जो हमारी वांट्स हैं अगर वो पूरी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं रह जाएगी. लेकिन क्या है, हमारा जो हमारी रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं. घर में भी अगर देखें तो सैलरी लिमिटेड ही आती है, पैसा लिमिटेड ही होता है, रिसोर्सेज लिमिटेड ही होती है. एक छोटा सा एग्जांपल है, घर में अगर एक टीवी है, आपका भाई आपसे कह रहा है कि मुझे ये चैनल देखना है, आपको ये चैनल देखना है, तो क्या होगा? थोड़ा क्लैशेस तो होगा, ठीक है? एक को स्पोर्ट्स स्टार देखना है, इसको एक को मूवी देखना है, तो क्या है हमारे, क्योंकि मीन्स हमारे पास लिमिटेड है. अगर दो टीवीज़ हैं तो एक ब्रदर दूसरे टीवी पे देख सकता है, एक ब्रदर दूसरे पे देख सकता है, नो प्रॉब्लम. लेकिन क्योंकि मीन्स हमारी लिमिटेड है तो प्रॉब्लम्स अकर होगी ही होगी. और क्योंकि वांट्स हमारी अनलिमिटेड है, एक वांट सेटिस्फाई होती है, दूसरी आ जाती है, इजंट इट? देन थर्ड रीज़न, ये सब क्या चीज़ है? ये रीजंस हैं. रीजंस of why do economic problems arise. ठीक है? ये रीजंस है कि एक तो वांट्स अनलिमिटेड है, मीन्स लिमिटेड है. तीसरा रीजन होता है ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज. अब मान लीजिए आपके पास आपके फादर ने आपको 1000 रुपीज़ दिए, ठीक है? अब वो 1000 रुपीज़ से आप क्या क्या वांट सेटिस्फाई कर सकते हो सकता है आपको कोई गैजेट लेना हो सकता है मोबाइल रिचार्ज कराना हो सकता है स्टेशनरी आइटम्स लेने हो, ठीक है? तो आपके पास बहुत सी चॉइसेस हैं. तो लेकिन एक प्रॉब्लम ये ही आ जाती है कि हम पहले किसे रखें. तो इसे हम कहेंगे ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज. आपके पास रिसोर्स है, सपोज 1000 रुपीज़ इज योर रिसोर्स. नाउ यू विल थिंक कि मैं उस 1000 को कहाँ कहाँ स्पेंड कर सकता हूँ. क्या वो फूड आइटम्स पे कुछ पैसा हो सकता है, फूड आइटम्स पे हो, कुछ हो सकता है स्टेशनरी पे हो, कुछ हो सकता है गैजेट्स पे हो, मोबाइल पे हो. तो ये आप अपने माइंड में बना के रखते हैं कि हमें कहाँ कहाँ यूज़ करना है. तो ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मतलब आपके दिमाग में एक सोच पैदा करता है कि वेयर वी हैव टू यूज़ द रिसोर्सेज. तो ये तो रीजंस हो गए. अब बेसिकली ये जो चैप्टर डील करता है वो है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी. अब हम जब इकोनॉमी की बात करते हैं तो इकोनॉमी में हमने पहले भी पढ़ा था कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, 4 फैक्टर्स होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. और ये सब फैक्टर्स क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं. लैंड क्या है? लिमिटेड है, ठीक है? तो अब बेसिकली क्या सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी होते हैं? व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी? ये तो रीजंस हो गए.
अब हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम्स है क्या। बेसिकली कोई भी प्रॉब्लम के रीजंस में सबसे पहला जो आता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज से रिलेटेड आता है। आपके पास रिसोर्स है, सपोज आपके पास एक लैंड का पीस पड़ा है, तो अब उस रिसोर्स को किस तरह से यूज़ करना है, क्या उस पर बिल्डिंग खड़ी करना है, उस पर मॉल बनाना है, उसे किराए से देना है, या उस पर एक एग्रीकल्चर फार्म डेवलप करना है। तो ये प्रॉब्लम आती है कि व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी में। सबसे पहली प्रॉब्लम जो आती है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की आती है कि हमारे पास जो रिसोर्स है उसको हम किस यूज़ में लगाएं। तो इस प्रॉब्लम का बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर ए, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्योंकि इकोनॉमी से की बात होती है तो प्रोडक्शन हमेशा ही आएगा, जैसे कि पहले समझा चुके हैं, बेसिक एक्टिविटी है प्रोडक्शन। तो सबसे पहली जो बेसिक एक्टिविटी प्रोडक्शन की होती है, तो प्रॉब्लम भी प्रोडक्शन से रिलेटेड होगी, व्हाट टू प्रोड्यूस। ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस ये जो प्रॉब्लम है वो डील्स किससे करती है, डील्स विथ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है, एक तो ये प्रॉब्लम आ सकती है कि कौन सी चीज़ प्रोड्यूस की जाए और कितनी क्वांटिटी में, डील्स विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस। ठीक है, तो ये बेसिक प्रॉब्लम हो गई। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, आपने सोच लिया कि ठीक है मेरे को एक टॉय इंडस्ट्री डालना है, ठीक है, बच्चों के लिए कुछ चीज़ प्रोडक्शन करना है, क्वांटिटी भी तय कर ली कि डेली के डेली मेरे को कम से कम 100 टॉयज़ प्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो ये पहली प्रॉब्लम डील हो गई आपकी, व्हाट टू प्रोड्यूस डील्स विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, क्या प्रोड्यूस करना और कितनी क्वांटिटी में करना है, ये पहली प्रॉब्लम हो गई। सेकेंड प्रॉब्लम आती है व्हाट के बाद हाउ, हम प्रोड्यूस कैसे करें। अब हमने ये सोच तो लिया कि हमें टॉय इंडस्ट्री डालना है, लेकिन अब हाउ टू प्रोड्यूस ये सेकंड प्रॉब्लम है। अब प्रोड्यूस कैसे करें, अब इसके 2 तरीके हो सकते हैं, डील्स विथ टेक्निक। अब मुझे ये सोचना पड़ेगा कि क्या टेक्निक से मैं प्रोड्यूस करूं, डील्स विद द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। अब इसमें भी 2 टाइप हो जाते हैं, लेबर इंटेंसिव जहां पे लेबर ज़्यादा यूज़ करना है मुझे, या मशीन, या जिसे कहते हैं कैपिटल इंटेंसिव। अगर मैं मशीन यूज़ कर रही हूँ तो वो कैपिटल इंटेंसिव कहलाएगी। ठीक है, तो हाउ टू प्रोड्यूस में टेक्निक से डील करती है कि मुझे अब प्रोडक्शन करना है, मुझे लग रहा है कि हाँ ये टॉयज़ लेबर से ज़्यादा मशीन से ज़्यादा अच्छे से और फिनिशिंग आ सकती है, तो मैंने एक मशीन इंपोर्ट कर ली और मशीन से मैं यानी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक अपना रही हूँ। इसमें हाउ वाली भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। थर्ड जो प्रॉब्लम आती है, अब मैंने प्रोड्यूस तो कर लिया है, फॉर whom गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए मुझे प्रोडक्शन करना है। तो ऑब्वियसली मैंने टॉयज़, अगर मैंने सोचा है कि टॉयज़ बनाना है मुझे, तो ये किस कैटेगरी को जाएगी, बच्चों के लिए जाएगी। ठीक है, तो फॉर whom टू प्रोड्यूस भी ये सॉल्व हो गई। लेकिन जो बेसिकली फॉर whom टू प्रोड्यूस है वो डिपेंड करता है कि मैं किस कैटेगरी ऑफ पर्सन के लिए कर रही हूँ, प्लस ये डील करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इन द सोसाइटी। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं डील्स विथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। ठीक है, ये कैसे इनकम एंड वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब मैंने टॉयज़ फैक्ट्री डाली, मैंने लेबर्स रखे मशीन्स चलाने के लिए, अब मैं लेबर को भी पे कर रही हूँ, मेरी इनकम भी जनरेट हो रही है आफ्टर सेलिंग द टॉयज़। तो
ये जो उसका फ़ायदा मिल रहा है केवल मुझे नहीं मिलेगा, उसका फ़ायदा काफ़ी लोगों को मिलेगा। तो ये जो इनकम एंड वेल्थ का जो डिसीजन है वो इस प्रॉब्लम में सॉल्व होता है कि मैंने अगर बच्चों के लिए कुछ प्रोड्यूस किया है तो ये उनको भी फ़ायदा देगा, प्लस मेरी जो इनकम होगी वो एज अ प्रॉफिट मुझे भी मिलेगी। मैंने अगर कैपिटल लिया होगा तो इंटरेस्ट मुझे देना पड़ेगा, लेबर लगाया होगा तो उनको वेजेस देना होगा। तो ये मैं क्या कर रही हूँ, डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ अपना प्रॉफिट एंड वेल्थ। ओके, तो ये तो बेसिक 3 रीजंस हैं, 3 प्रॉब्लम्स हैं जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में आते हैं। इसके अलावा भी आपके पास सेकंड प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। प्रॉब्लम ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब ये क्या प्रॉब्लम है, अगर मेरे पास कोई रिसोर्सेज हैं तो क्या मैं उसको पूरी तरह से यूज़ कर रही हूँ। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है कि क्या मैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रही हूँ, उसका वेस्टेज तो नहीं कर रही हूँ। अगर मेरे पास लैंड पड़ा हुआ है तो क्या मैं लैंड को प्रॉपरली फुल्ली यूटिलाइज कर रही हूँ। तो इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं कि एक तो एफिशिएंट यूज़ होना चाहिए एंड नो वेस्टेज। ठीक है, तो आप इसको प्रॉब्लम डील्स विथ एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब अगर मैं प्रॉपरली यूज़ कर रही हूँ तो मतलब वो एफिशिएंसी मतलब पूरी तरह से यूज़, एंड नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। जैसे आपके पास अगर पानी है, ठीक है, तो पानी को कैसे यूज़ करते हो आप लोग। पानी को आप बहाते तो नहीं हो, पानी को पूरी तरह से यूटिलाइज करते हो। और वेस्ट वाटर अगर कोई होता भी है तो हम क्या करते हैं, वो प्लांट्स में डाल देते हैं, गार्डनिंग में यूज़ कर लेते हैं। Isn't it? That is called the proper utilization of resources. तो कभी भी कोई भी रिसोर्सेज होती है तो ये मेरे लिए एक प्रॉब्लम है अगर मैं उसे प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर रही हूँ तो। ओके, एंड लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस चैप्टर इज प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ। प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। अब ये क्या प्रॉब्लम है, ये किससे डील करेगी, आपके जो रिसोर्सेज है। सपोज आपके पास लैंड है, तो लैंड अगर लिमिटेड है, इंडिया के पास लैंड लिमिटेड है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लैंड को बढ़ाना है या लैंड को रिसोर्स को ग्रोथ करना है, तो हम कैसे करेंगे। वो डील करेगा या तो क्वांटिटेटिव वे में हम बाउंड्रीज एक्सटेंड करें अपनी, एक तो ये तरीका हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है, क्वालिटेटिव, डील्स विथ क्वालिटेटिव ग्रोथ एंड क्वांटिटेटिव ग्रोथ। तो क्वांटिटेटिव ग्रोथ तो हमेशा क्या होगा, नंबर्स में जब इंक्रीज करते हैं, एंड क्वालिटेटिव ग्रोथ क्या होगा, जैसे अगर हमारे इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो हम इसे क्वालिटेटिव ग्रोथ कैसे बना सकते हैं, उनको एजुकेट करके, isn't it, टेक्निकली उनको साउंड बना के, उनको ट्रेंड करके। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं जो डील करती हैं जिन विषयों से, उसी से वो सॉल्व भी होती है। ओके, सो बेसिकली द चैप्टर कंसिस्ट ऑफ द रीजंस व्हाई डू इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अराइज एंड द बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी विच इज़ कॉल्ड द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, जो हर इकोनॉमी, चाहे वो इंडियन इकोनॉमी हो, चाहे अमेरिकन इकोनॉमी हो, चाइनीज़ हो, चाहे कोई सी भी इकोनॉमी क्यों ना हो, दे हैव टू डील विद दीज प्रॉब्लम. Okay, I hope the topic is clear to all of you. Thank you so much.